हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, यानी कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। कैसे कि टाइम बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी। अगर हमारी क्षमता ज़्यादा है तो काम करने में हमें कम समय लगेगा, और अगर हमारी क्षमता कम है तो काम करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी। अब हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, और सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ए किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें एक ऐसी मल्टीपल संख्या लिखनी होगी या फिर एक ऐसा एलसीएम लिखना होगा जो इन तीनों के मल्टीपल में हो, और इसी संख्या को हम यूनिट बोलेंगे, यूनिट या फिर इकाई। तो हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 150। जरूरी नहीं है 150 लिख के हम 300 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो संख्या इनके मल्टीपल में होनी चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मल्टीपल में हो। हम उसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीपल संख्या लिखते हैं, और एलसीएम इसलिए लिखते हैं कि वो हमारी संख्या छोटी हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे। अब हमें एलसीएम निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर ऐसा है कि हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उससे क्या होगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाएगी, लेकिन कोशिश करनी है एलसीएम लिखने की। तो अब हमें क्या करना है, 15 गुणा 10 बराबर 150, 25 गुणा 6 बराबर 150, और 30 गुणा 5 बराबर 150। अब ये 10 हमारा क्या है, ये 10 हमारा क्या है, ये होगा हमारा यूनिट पर डे। 6 हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, और सी हो गया हमारा 5 यूनिट पर डे। और ए और बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी अगर हमें निकालनी है, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 10, 6, 16, 5, 21। ए बी और सी की हमारी क्षमता आ जाएगी 21 यूनिट पर डे हो गई। ये हमारी टोटल यूनिट हो गई, ये हमारे डे हो गए, और ये हो गया हमारा यूनिट पर डे। अब उसने पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों को जोड़ लेंगे और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हम यूनिट अपॉन यूनिट पर डे। यूनिट है हमारी 150, और यूनिट पर डे में अगर वो तीनों का पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का, तो तीनों को जोड़ लेंगे। 10, 6, 16, 5, 21। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7 दिन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये यूनिट पर डे, और ये हो गया डे। फॉर्मूला क्या है, यूनिट अपॉन यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसका आंसर हमारा 7 सही 1/7। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, और सी उसी काम को 33 सही 1/3 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है,
और सी उसी काम को 33 सही 1/3 दिन में कर रहा है और हमें बताना है कि ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर एक एलसीएम या फिर यूनिट बनानी होगी। अब 33 सही 1/3 है, 20 का एलसीएम हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, इसका कैसे होगा? तो इसे हम सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे 100 सही 100/3 में। 3 गुना 33 + 1 बराबर 100/3। अब सिंपल हो जाएगा 100, 25 और 20, इनका एलसीएम ले लेंगे। हमने मान लिया 100। 20 गुना 5 बराबर 100, 20 गुना 5 100, 25 गुना 4 बराबर 100 और 100 गुना 1 बराबर 100। जो 1 आया उसकी हम इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुना 3 बराबर 3। 100 गुना 1 बराबर 100 और जो वो 1 आया उसकी 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 5, 4, 9 और 3 12, तो ए, बी और सी की 12 यूनिट पर डे की क्या एक एफिशिएंसी आ गई। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था? यूनिट अपॉन यूनिट पर डे। यूनिट अपॉन यूनिट पर डे, यूनिट है हमारी 100 और ये हो गई हमारी 12। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12 × 8 = 96 और यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ जाएगा 12। काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3 दिन। ए, बी और सी मिलकर इसी काम को 8 सही 1/3 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, और हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपली कुछ नहीं करना, यूनिट बना लेंगे। 30 और 20 की हमने 60 बना ली। ज़रूरी नहीं है 60 बनाओ, 120, 180 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें छोटी बनानी है यानी एलसीएम। ये हमारी क्या यूनिट हो जाएगी, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। 60 हमने यूनिट बना ली। 20 गुना 3 बराबर 60, 30 गुना 2 बराबर 60। 3 क्या हो गया हमारा यूनिट पर डे, और ये हमारा 2 क्या हो गया यूनिट पर डे। ए का पूछा है। अब ए और बी है और यहाँ पर है ए। अब हमें ए निकालना है। अगर मैं ए और बी में से बी घटा दूं तो हमारा ए ही बचेगा। उसी हिसाब से 3 में से 2 गया बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1। ये ए हमारा 1 जो है ये किसकी यूनिट हो गई? ए की यूनिट पर डे। अब हमें इसका काम बताना है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या? यूनिट अपॉन यूनिट पर डे। अब हमारी यूनिट कितनी आ रही है? 60 और यूनिट पर डे 1, किसकी? ए की। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ए इस काम को करने में पूरे 60 दिन का टाइम लगा रहा है। अब हमारे सामने एक मास्टर क्वेश्चन लिखा है, उसमें हमसे ये पूछेगा कि भैया ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये पूछ सकता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ये भी पूछ सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, और ये भी पूछ सकता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 33 सही 1/3 दिनों में कर सकते हैं। वहीं बी और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट निकाल लेंगे एलसीएम के रूप में। इसे हम 100/3 लिख सकते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था। ये हो जाएगी हमारी 200 यूनिट।
100 गुना 2 बराबर 200, और जो 2 आया उसकी 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 6 गुना 6, ये हो गई हमारी यूनिट पर डे। 40 गुना 5 बराबर 200, 5 हो गया हमारा यूनिट पर डे। 50 गुना 4 बराबर 200, 4 हो गया हमारा यूनिट पर डे। अब हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ए बी सी, यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है और सी भी। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारा ए 2 बार आ रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है और सी भी, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। और अब हम जो ये हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी टोटल की, 6 5 4, 6 5 11 4 15। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2। ये हमारी a प्लस बी प्लस सी की हमने इस तरीके से यूनिट निकाल ली पर डे की। अब हमसे कई तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले में हमसे क्या पूछ लेगा कि भैया ये बताओ a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। और अगर हमसे ऐसा पूछता है तो हम क्या करेंगे, टोटल फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या था, यूनिट अपॉन यूनिट पर डे। टोटल यूनिट हमारी 200 है और यूनिट पर डे हमारी 15/2 आ रही है, तीनों की 15/2। तो अब हम क्या करेंगे, 215 और 2 हमारा ये ऊपर आ गया, तो ये हो गया 400/15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 26 सही 2/3 दिन। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 26 सही 2/3 दिन। और अगर वो हमसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया कि अकेला ए इस टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, सबसे पहले ए की हमें यूनिट पर डे निकालनी है। टोटल हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी, हमें ए निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूं, ये कट जाएगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब तीनों की होगी हमारी 15/2 और बी और सी की हमारी होगी 5। तो बस सिंपल निकाल लेते हैं एलसीएम करके, 2 यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि 5/2। ये हमारी ए की एफिशिएंसी हो गई 5/2। सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट अपॉन यूनिट पर डे, और यूनिट पर डे हमारी क्या आ रही है 5/2, 2 ऊपर आ जाएगा 400/5। तो 80 इसका आंसर आ जाएगा कि ए अकेला इस काम को 80 दिनों में कर सकता है। और अगर हमसे पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन बना के कि भैया बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैं अगर ए और सी माइनस कर दूं, ए प्लस बी को माइनस कर दूं, तो हमारा ये कट गया इनसे, तो बी बचेगा। इसकी हमारी 15/2, ए और सी की हमारी कितनी आ रही है 4 यूनिट पर डे। तो सिंपल कर लेते हैं, 2 यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ गया 8, यानी कि 7/2। फॉर्मूले के हिसाब से यूज कर लेते हैं 200/7, 2 हमारा जो ऊपर आ जाएगा 400/7। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और अगर वो एक और क्वेश्चन बना के हमसे पूछ ले कि भैया इस क्वेश्चन को सी अकेला कितने दिनों में सोल्व करेगा, जैसे हमने ए और बी को करा वैसे ही हम सी को भी सोल्व कर सकते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। यानी एक काम कर रहे हैं और हमें बताना है कि ए और बी मिलकर टोटल ज़मीन का 4/5 भाग काम कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल ए पूछ रहा है, एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। 2/5 भाग 6 दिनों में, 5 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 6/2 गुना 5,
30/2 बराबर 15 दिनों में। तो इसके कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी 1/3 काम 10 दिनों में कर रहा है, तो 10/1 गुणा 3 यानी कि 30 दिनों में। अब हमने दिन निकाल लिए, सिंपल यूनिट निकाल लेंगे। 15 और 30 के लिए 30 यूनिट हो जाएगी हमारी। 15 गुणा 2 बराबर 30 और 30 गुणा 1 बराबर 30। 2 हो गई हमारी यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। फॉर्मूला क्या था? यूनिट अपॉन यूनिट पर डे। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 4/5 भाग ज़मीन का जो काम है उसे कितने दिनों में करेंगे। 4/5 भाग किसका? ज़मीन का। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कि इस काम को वे 24 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 तथा 35 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 28 तथा 35 दिनों में कर सकते हैं। 28 तथा 35 दिनों में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका वो बना लेंगे एलसीएम, यूनिट बना लेंगे और वो होगी हमारी एलसीएम के रूप में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 140 आ जाएगा। 28 गुणा 5 बराबर 140 और 35 गुणा 4 बराबर 140। ये 5 हो गई हमारी यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। यूनिट पर डे और ये हो गए हमारे डेज। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए इस पर 16 दिन काम करके भाग जाता है। टोटल हमारा ये काम हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टोटल काम है हमारा 140 यूनिट। अब वो क्या कहता है कि ए ने इस पर काम करा और 16 दिनों तक काम करा, 16 दिन तक, और उसके बाद भाग गया। अब देखना ये है कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 दिन में 80 यूनिट काम करेगा। टोटल हमारी 140 यूनिट है, 80 काम हो चुका है, बचा कितना? 60 यूनिट काम। अब वो पूछ रहा है कि इस बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब आ गया यहाँ पे बी। जब बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि बी इस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और अगर वो पूछता कि काम जो है टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, यानी टोटल का मतलब है ए और बी दोनों से, 16 और 15 ही हो गया हमारा 31 दिनों में ये काम कंप्लीट हुआ। अगर वो ये पूछता है कि काम कंप्लीट होने में कितने दिन का समय लगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हमसे क्या पूछता है, क्या कि ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद तीनों एक साथ मिलकर इस काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए चला जाता है और बी कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले चला जाता है और सी आखिरी तक कार्य करता है। और कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिनों का समय लगा। एक हो गया हमारा ए, एक हो जाएगा हमारा बी और एक हो जाएगा सी। इन्होंने क्रम से कितने दिनों में काम कंप्लीट करा? 36, 54 और 72 ये थे हमारे दिन कि ए, बी और सी ने इस काम को इतने दिनों में करा। टोटल हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके यूनिट बना लेंगे। अब वो यूनिट कितनी हो जाएगी, इन तीनों को एलसीएम करेंगे, 36, 54 और 72 का। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 216। 6, 4 और 72 गुणा 3 बराबर 216।
6 क्या होगा हमारा यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, और ये हो गया हमारा 3 यूनिट पर डे का। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा टोटल काम है और काम कितना है हमारा 216 यूनिट। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्य की समाप्ति के 8 दिन पहले ए चला जाता है, तो यहाँ तो या फिर सी बचेगा या बच सकता है बी। 8 दिन की बात हो रही है और उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 दिन पहले कौन चला जाता है बी, तो ये बी तो चले गया पहले, यहाँ पर कौन बचा होगा ए प्लस सी। 8 दिन ये होगा, टोटल 12 कह रहा तो यहाँ पे होंगे 4 दिन। सी 8 दिन काम करता है और एक दिन में सी 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में 24 यूनिट काम कौन कर रहा है सी। ए और सी 4 दिन काम कर रहे हैं। ए और सी की यूनिट कितनी हो गई 6 और 3 9 यूनिट पर डे किसकी हमारी ए और सी की हो गई, और 4 दिन काम कर रहे हैं तो हमारा 36 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। 36 और 24 60 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल है हमारा 216, 60 हमारा कंप्लीट हो गया, बचा कितना हमारा 156। तो ये हमारा 156 यूनिट काम बचा। अब ए बी और सी, ए बी और सी 6 4 10 3 13 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं हमारे कौन ए बी और सी। 13 काम कर रहे हैं तो 156 को करने में कितने दिन का समय लेंगे, हमारा दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जब हम इसे काटेंगे तो 12 दिन। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो टोटल काम है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 12 4 16 और 16 और 8 24 दिन में। तो इस प्रकार ये काम हमारा 24 दिनों में कंप्लीट हो जाता है।